जय हिंद, नमस्कार साथियों। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाइए भाई। आपका स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। सभी लोग जल्दी से आ जाएं बेटा, लाइव सेशन आपका स्टार्ट करते हैं बेटा। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। सेशन आपका स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आइए भाई सभी लोग फटाफट। हम्म। कहाँ पर थे हम लोग लास्ट? गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई, नमस्कार। राम राम भाई, राधे राधे। आ जाइए सभी लोग जल्दी से लाइव। सेशन आपका स्टार्ट करते हैं। राइट। क्या क्या हो गया आपका और क्या क्या रह गया? राधे राधे, राधे राधे भाई, आ जाओ सभी लोग। चलो भाई। अभी देखो, आज पता नहीं क्या है बच्चे यार, क्लास में कम आ रहे हैं। हाँ, ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग। अब जुड़ना स्टार्ट हुआ है। चलो भाई, हम लोग शुरू करते हैं। देखो आज मैं आपके सामने जो नेक्स्ट टाइम रख रहा हूँ आप लोगों का। नेक्स्ट क्या है? देखो भाई, ये थोड़ा हल्का चल रहा है ना मार्कर। दूसरा थोड़ा सा डार्क करना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब सही है। अब जानते हैं इस बात का मतलब क्या है। जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी। ठीक। आपके सामने मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी। आप लोग इसका पैसिव वॉइस बनाकर दिखाओ। रूल सारे वही हैं जो आपको लगाने हैं। ठीक है, सारे रूल्स वही हैं। जी, सारे रूल्स वही हैं जो आपको मैंने बताए हैं। भाई मुझे कोई जानकारी नहीं है संकल्प सीरीज के बारे में। मेरे को कोई जानकारी नहीं है। तबीयत बेटा ठीक है, पहले से ठीक है। कल ज्यादा खांसी हो रही थी, आज थोड़ी सी कम है खांसी।
अब खांसी जुकाम 2-3 दिन असर तो करता करता है। इंग्लिश पढ़ के जो है ना आप लोग अच्छे से करें, लिख कर पढ़ें, अच्छे से याद करें, हो जाएगा। यस, देखो भाई आप में से एक बच्चे ने आंसर किया। जैसे मैं उठाऊं, सुनील का, वंशिका का आंसर सही है। जबकि अगर आप देखेंगे एक बच्चा है पूनम, आपने बेटा नोट नहीं लगाया। अब मैं इसको चेंज करता हूँ। डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज। ये इसका पैसिव वॉइस बना। अब ये बना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई आप सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है, जो मैं साइड में लिख देता हूँ। आप सभी को पता है जैसे मॉडल है, ठीक। मॉडल के साथ हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म का यूज करते हैं। और जब इसका पैसिव बनाते हैं तो मॉडल और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो चीज हम लोगों ने पढ़ी है वो बिल्कुल ठीक है, वहां कोई भी चेंजेस नहीं है। आप देखें, मॉडल है, बी है, थर्ड फॉर्म है, तो स्ट्रक्चर वाइज तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। अब दूसरा क्या था इसमें जो ध्यान देने वाली बात थी, नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ये हो गया, तो डेस्टिनी को उठाकर आगे ले आए। मॉडल वर्ब का हमने आंसर कर दिया। अब यार ये नोट का चक्कर क्या है। अच्छा एक चीज और भी थी, जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पर लगाया है बाय नोबडी। उन्होंने क्या काम किया, डेस्टिनी कैन बी चेंज बाय नोबडी, उन्होंने ये आंसर किया। बेटा आपको बताऊं, अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी तो कोई बात नहीं है, कल की क्लास देखी और फिर भी आपने आंसर गलत करा तो ये गलत बात है। क्योंकि नोबडी क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कल आपको क्लास में बताया गया था कि जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, या जो अंडरस्टूड होते हैं नाउन, जैसे कि पीपल, पुलिस, काम करने वाला का पुलिस का काम क्या है, रेस्ट करना। किसान का क्या क्या काम क्या है, खेती करना। तो ये अंडरस्टूड नाउन है। तो बाय के बाद यानी कि बाय के साथ इसको लगाना जरूरी नहीं होता अगर हम अपने सेंटेंस को स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो आप देखेंगे नोबडी को तो हमने हटाना पड़ेगा क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है। पहली बात समझ में आई, मतलब काफी चीजें समझ में आ गई। एक तो सेंटेंस कौन सा है, जाएगा कैसे, नोबडी का यूज नहीं करना। अब सिर्फ एक बात रह गई, क्या, ये नॉट वाली। अब डेफिनेशन पढ़ो। उसने आपसे कहा सेंटेंस बिगिनिंग विद नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउंस, यानी कि ऐसा वाक्य जो शुरू होता है नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन से। अभी नेगेटिव इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना, नोबडी, आर कन्वर्टेड, है ना, आर कन्वर्टेड इनटू नेगेटिव, उनको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो हमने नोबडी कैन चेंज डेस्टिनी, इसका मतलब क्या है कि कोई भी डेस्टिनी को बदल नहीं सकता। यानी कि जब आप एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाओगे तो अर्थ भी यही जाना चाहिए। और बाई चांस आपने नोट नहीं लगाया तो सेंटेंस का तो बिल्कुल काम खराब हो जाएगा। भाई डेस्टिनी कैन बी चेंज अगर आपने कर दिया और आपने सोचा कि सर ने बता रखा है इंडेफिनिट प्रोनाउन तो लगाना नहीं है, मान लीजिए आपने सोचा कि भाई ये तो लगाना नहीं होता बाय के बाद, आप लोगों ने याद कर लिया, बाकी का सर बहुत आसान है, हम लोग इसको बना देते हैं डेस्टिनी कैन बी चेंज। अब बाबू आप लोग खुद चेक करो बेटा, मेरे प्यारे बच्चों, कि आप देखिए यहां पर क्या मतलब हुआ कि डेस्टिनी को बदला जा सकता है। और यहां क्या मतलब है, यहां क्या मतलब है कि कोई डेस्टिनी को बदल नहीं सकता। तो बिल्कुल गलत आंसर हो गया ना, इसलिए हमें नोट लगाना पड़े क्योंकि यहां नो बडी है। अब समझ में आई आपको बात, बोलो हाँ सर, नोट करना चाहे तो नोट कर। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया ब्रजेश भाई। ओके, चलो। आईडी क्या है मेरी, अनुज सर RW के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, मिल जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए ये हो गया बेटा। अब देखो दूसरा वाला एक और क्वेश्चन बनाओ। नो वन सो हर इन पार्लर, ये वाला आप लोग मुझे बना, जल्दी बनाइए।
अच्छा अच्छा। वैसे तो कोई वो नहीं है, बस ये रहता है कि भाई चलो बच्चे कई बार कहते हैं कि सर, ये देखो आप लोग हमारी फैमिली की तरह जुड़े हो, है ना, और हम लोग क्लास के अंदर पढ़ाई की बात ही करेंगे और चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते, ना ही मैं कुछ दिखा सकता बता सकता। तो बच्चे कहते हैं कि सर, हर बच्चे को होता है कि यार जिन जिन टीचर्स को हम लोग कैमरे में देखते हैं के बारे में जानना चाहते हैं बैक एंड लाइफ कैसी होती है, उसके लिए आपको देख सकते हैं सब इंस्टा पे। बाकी तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आइए, नो वन सॉ हर इन पार्लर। अब देखो बेटा यहाँ पर आ रहा है नो वन। नो वन सॉ हर इन पार्लर, किसी ने उसको पार्लर में नहीं देखा, राइट। अब ये सॉ आ रहा है यानी कि वी टू है। ओके, वी टू मतलब पास इंडेफिनिट। और पास इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बेटा, यानी कि अगर आपका वी टू दे रखा है और आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो वॉज और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, ये मेन स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। अब आप 7वें लेक्चर पर हैं, आप आज आप उस कंडीशन पर हैं कि मुझे अब ये नहीं बताना कि सब्जेक्ट को पीछे ले जाओ और ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ। अब मैं ये नहीं बताऊंगा, लेक्चर 7 चल रहा है। ओके, चलिए। तो ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे लाते हैं तो शी कर देते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, तो वॉज या वर दोनों में से क्या लगाऊं, शी क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज लगा देता हूँ। ठीक है, ओके। शी वॉज, सी सॉ सीन, शी वॉज सीन, शी वॉज सीन। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो अभी मेरे से गलती हो जाती। नो वन सॉ हर इन द पार्लर, राइट। अब बेटा ये नो वन आ रहा है ना, नेगेटिव है ये। नेगेटिव है तो आपको पता है कि भाई अगर ये नेगेटिव दे रखा है तो हमें नोट लगाना जरूरी है, डेफिनेट है। तो शी वॉज नॉट सीन इन द पार्लर, हो गया। ओके, हाँ जी, ओके बेटा, हो गया। हाँ, आप में से कितने लड़के ऐसे हैं, लड़के, लड़कों के पूछ रहा हूँ, जो पार्लर जाते हैं, बताओ कितने ऐसे लड़के हैं जो जाते हैं पार्लर। क्या है कि कल मेरे दोस्त की शादी थी, ठीक, पास में ही है, तो भाई सगाई थी उसकी कल। भैया सगाई वाले आ गए, लड़की वाले सारे आ गए, सब बैठे स्टेज पे। तो लड़का कहाँ है, तो लड़का तो जी अभी पार्लर में है। अच्छा, मैं गया फिर उसके पास, भाई उसे सुनाया दो चार बढ़िया बढ़िया अच्छी सी के संबोधन में शब्द कहे। मैं कहा भाई यार तूने तो लड़कियों को फेल कर दिया है, तो लड़कियां तैयार नहीं होती हैं। 4 साढ़े 4 बज गए हैं, लड़की वाले बैठे हैं, लगुनिया बोलते हैं, लगन लेकर आए हैं, वो इंतजार कर रहे हैं और तू इंतजार करवा रहा है भाई उन्हें। क्या भाई बस 2 मिनट भाई, बस भाई बस 2 मिनट। मगर 2 मिनट नहीं, तेरे पापा गाली दे रहे हैं। कहूँगा हाँ भाई कहाँ रह गया, बुला के ला भाई से, नालायक को क्या कर रहा है। मगर मुझे भी सुना रहे हैं तुझे भी। तो ये जमाना भाई बस। कह रहा ये कह रहा है कि सर मैं जाता हूँ। चलो बेटा, हो गया बेटा, जल्दी बताओ। चलो, अब आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता हूँ, आइए। ये वाला बना है, कभी कभी आप इट इज टाइम वाले सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाना है,
नहीं, अजीत सर के भाई की शादी अलग थी। जो आपने इंस्टाग्राम पर फोटो देखी है वो अजीत सर के भाई की शादी थी। वो अलग है। वो तो अपने दोस्त की सगाई की बात कर रहा हूँ। उनकी तो एंगेजमेंट थी छोटे भाई की, आदित्य की। चलिए, बताओ। चलो, बताओ बताओ। देखो, इसमें आपको क्या काम करना है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, आप लोगों ने सुना है। और आपको ये भी पता है कि टू वाला स्ट्रक्चर है। तो देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि ये जो इट इज टाइम लिखा हुआ है, इसको तो आपको एज इट इज लिखना है। यहाँ स्टार मार्क कर देना, है ना। इट इज टाइम। ओके। उसके बाद, उसके बाद आपको वो नाउन उठा कर लेकर आना है एज अ ऑब्जेक्ट। राइट। जो गिवन है भाई, यही तो आपको गिवन है। जो नाउन दे रखा है, ये वाला यही नाउन है। उसके बाद टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म है। इसको आप किस में चेंज करते हो? इन्फिनेटिव किसने बता रखा है? टू बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म में। इसको वैसे चेंज करता हूँ। टू बी प्लस वर्ब की को कर देता हूँ मैं बॉक्स में बंद। थोड़े बढ़िया बढ़िया, मतलब अलग अलग टाइप के एक लेवल। मैं आपको बता रहा हूँ ना बेटा, इस बार मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा। मतलब मुझे पता है ना यार कि पता नहीं एग्जामिनर का कब दिमाग खराब हो जाए और वो कब पेपर का लेवल बढ़ा दे। तो आप वो बच्चे होंगे जो किसी भी लेवल का पेपर आपके सामने होगा आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। पक्का आपसे गारंटी दे रहा हूँ। और आप लोगों को लग भी रहा होगा जो बच्चा सीरियसली पढ़ रहा है। बनाओ। फिर दूसरा देता हूँ आप लोगों को। इट इज टाइम टू से आर प्रेयर्स। एक चीज मेरे से स्किप हो गई कि आप लोग ना जब इट इज टाइम का यूज करोगे तो नाउन को जोड़ने से पहले आपको फोर का यूज भी करना। इट इज टाइम फोर, है ना। यहाँ पर आपको फोर भी लगाना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बना के दे देता हूँ तब क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज टू बी टेकन। ठीक है। तो टेस्ट टाइम के बाद आप लोग फोर जरूर लगाएं। अब आप दूसरा वाला बना लीजिए, क्योंकि अगर आप जोड़ोगे ना इसको, इट इज टाइम के बाद एक्सरसाइज को, तो थोड़ा सा सेंटेंस भी तुरंत अटक जाओगे। इट इज टाइम एक्सरसाइज, इट इज टाइम फॉर एक्सरसाइज। अब सही स्ट्रक्चर बना। ऐसे ही ये वाला बनाइए। इट इज टाइम फॉर आर प्रेयर्स टू बी, से की थर्ड फॉर्म सेट। बहुत अच्छे, देखो बढ़िया बनाया आप लोगों ने। इट इज टाइम फॉर आर प्रेयर्स टू बी सेट। ओके, डन। सारे बच्चे डन बोल दीजिए यहाँ तक। नोट करना हो, लिखना हो, कुछ भी करना हो, यहाँ तक अगर आप लोगों ने कर लिया तो एक बार आप डन बोल दें। बेटा सी नहीं, सेट। से की थर्ड फॉर्म सेट होती है। ठीक है। चलो, शाबाश।
अब हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर्स के पैसिव वॉइस जानेंगे जो लेट से शुरू होंगे, राइट? सेंटेंस लेट वाले, है ना? ये लेट वाले बनाओ, लेट वाले। अच्छा यार, एक एक तारीफ करना चाहूंगा इस बैच की। ये पहला ऐसा बैच है जिसके बच्चे मुझे एक चीज से परेशान नहीं कर रहे। क्या होता है, जैसे मैंने आपको टेंस पढ़ाया, ठीक है, टेंस पढ़ाना शुरू करा, अब बच्चा टेंस के पहले दिन ही बोल देगा सर नाउन कब पढ़ाओगे। जब नाउन पढ़ा दूंगा सर प्रोनाउन कब पढ़ाओगे। ये बड़ा अच्छी बात है इस बैच की यार। मतलब आप लोग पेशेंस है आप लोगों के अंदर, आपको पता है क्या टीचर को सिलेबस कंप्लीट कराना है, वो सारे कराएगा ही। कोई आज करा दे, कोई कल करा दे, कोई परसों करा देगा। ये अच्छी बात लगी, मतलब समझदार से हो बालक। अगर एक तो है ना लायक इस बैच में भी। चलो आइए बनाते हैं। लेट हिम, लेट, अब देखो जो ये लेट वाले, अभी मैं पूरा सेंटेंस लिखता हूँ, ये जो लेट वाले सेंटेंसेस हैं इसको देखकर घबराना मत। मतलब कि अगर आपने एक बार अपना बेसिक अच्छा कर लिया तो फिर आपको कुछ भी, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई ये हमें यहाँ नया रूल लगाना है। जो चीज आपको पढ़ाई गई वही आप उसका इस्तेमाल करना, है ना? लेट हिम डू या कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट द वर्क। वही जो आपको बताया गया कि लेट वाले, जैसे आपने बनाया था ना बेटा ऑर्डर वाला, याद है आपको? लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, वो आपको बनाना है, उसी तरीके से बनाइए। देखो एक ऐसा जूता मारूंगा फेंक के, विशाल कह रहा है कि सर लो सर नाउन को पढ़ाओगे, ऐसा मारूंगा ना फेंक के यहाँ से। अगर मुझे मेरे कैमरे से प्यार ना होता सच में फेंक के मार ही देता। बनाओ, जल्दी बनाओ। चलो देखो, बहुत बढ़िया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट मेंशन कर देना आप, मेंशन जरूर करना। जैसे लेट हिम कंप्लीट द वर्क, तो लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। लेट हिम कंप्लीट द वर्क, लेट द वर्क बी कंप्लीटेड बाय हिम। हो गया। चलो दूसरा। बेटा तुम्हारा बैकलॉग हो गया है कुमार सक्सेना, कुणाल सक्सेना। देखो बेटा, एक बच्चे का लगातार सवाल आ रहा है और आप में से हो सकता है किसी और भी बच्चे का सवाल हो। मैंने आपसे कहा है कि जो भी आपके सवाल होते हैं इस तरीके के, इसमें आपको टॉपिक के अलावा चीजें पूछनी होती है, वो क्लास के लास्ट में पूछा करो। मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि बैकलॉग कैसे पूरा करना है। अभी क्लास में, क्लास पर फोकस करें। 10:40 पर आपकी बात को सुनूंगा मैं और उसको बताऊंगा सोल्यूशन। लेट अस डिस्कस द मैटर। तो देखो क्या काम करना है। लेट द मैटर बी, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। ये आपका बन गया। ओके। कौन सा इवेंट है भाई अंशुल चौधरी आज? आज कौन सा इवेंट है आपका? जल्दी बताइए। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट।
लेट अस वर्क टुगेदर। लेट द मैटर बी डिस्कस, हाँ सॉरी, बाय अस। मैं नहीं लगाया, अब लगा दीजिएगा। देखो ये जो है ना इस वाले सेंटेंसेस में, जैसे आप ना याद रखना, अगर आपके ऑप्शंस में दे रखा हो तो आप वहां लगा देना। मेरी बात पर रोक के जरूर बोलना। अगर जैसे आपको चार ऑप्शन है, क्योंकि मैंने देखा कहीं कहीं पर तो ये बाय लगा देता है इस वाले कॉन्सेप्ट में, और कहीं कहीं पर लगा देता है, हटा देता है। तो आपके ऑप्शंस में जैसा होगा ना आप उसी के हिसाब से मार्क कर देना। ठीक है, चलिए लेट अस वर्क टुगेदर। हम्म, चलो हो गया बेटा। अब देखो इसमें बच्चे आपके आंसर गलत आ रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, आपके आंसर्स गलत आ रहे हैं। गलत कैसे आ रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। गलत कैसे आ रहे हैं, अब देखिए। गलत ऐसे आ रहे हैं कि लेट अस वर्क टुगेदर, ठीक है। अब आप लोगों ने सोचा कि यार यहाँ तो हम लोग, जैसे कुछ बच्चों ने वर्क को उठा लिया आगे, कुछ उस तरीके से बना दिया, कुछ कह रहे हो सर बन नहीं रहा। अब आप यहाँ ध्यान से देखो तो आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर आप लेट से बनाना शुरू करते हो, आपने लेट लगाया, अब आपको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो लेट अस वर्क टुगेदर आपको नजर आता है कि वर्क के बाद तो कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो आप किसे लेकर आओगे, यहाँ तो फंस गए आप। लेकिन हर चीज का एक समाधान होता है। जब आपके लेट वाले सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट गिवन ना हो तो आप उसको सजेस्ट से बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड। बहुत बढ़िया टाइप बता रहा हूँ आपको ये वाला, बहुत अच्छा टाइप। किससे बनाना है बेटा आपको ये, सजेस्ट से बनाना है। इट इज सजेस्टेड दैट, दैट लगाकर जोड़ेंगे, दैट वी शुड वर्क टुगेदर। ओके, ठीक है भाई, चलिए। अब बनाओ, एक और बनाओ। चलो बहुत बढ़िया।
चलिए, लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस, राइट। अब देखिए भाई, लेट अस डांस, अब आप जरा ध्यान से देखिए तो आपको एक समझ में आएगा, ये इसी तरीके से बनाना सेम। इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड डांस। बेटा एडवाइस नहीं, सजेस्ट की बात है, सजेस्ट। एडवाइस कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, सजेस्ट एडवाइस का कोई में कोई अंतर होता है, सजेस्ट का मतलब भी सलाह देना होता है। बट एक स्टैंडर्ड तरीका सजेस्ट से होता है, तो हम लोग उसी से तरीके से चलेंगे, जो चीजें फिक्स है उसको उसी तरीके से लेके चलो। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक, देखिए, एक और अच्छा टाइप है आपका, इसको भी मैं कराता हूँ। ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट वाला है, जहां पर आप देखेंगे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और उसका कॉम्प्लीमेंट दे रखा होगा। कॉम्प्लीमेंट जैसे, एग्जाम्पल देखिए, वी मेड हिम चेयरमैन, वी मेड हिम चेयरमैन। बहुत अच्छी बात है भाई, गुड। ठीक है, वी मेड हिम चेयरमैन। अब आप इसका कैसे बनाएंगे, हालांकि शायद मैंने आपको इस तरह का क्वेश्चन करा रखा है, मुझे हल्का हल्का याद आ रहा है कि शायद मैंने आपको करा रखा है। टुगेदर क्यों लगाया भैया, भैया टुगेदर दे रखा है, वर्क साथ में किया है तो लगाया है। हाँ, प्रक्षित साथ में दिया है तो लगाया है, जबरदस्ती थोड़ा ना बेटा नया कुछ लगा दिया। क्यों बेटा। बताइए। हम्म, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, इसमें बहुत आसान है, देखो भाई, आप जब इसका बनाओगे पैसे तो कैसे बनाओगे, देखिए, ऑब्जेक्ट उठा कर लेकर आगे आगे, मेड ही वॉज मेड चेयरमैन, बस। बच्चे चेयरमैन को ऑब्जेक्ट समझ जाते हैं, नहीं, उसको बनाया गया है चेयरमैन, ये कॉम्प्लीमेंट है हिम के लिए, राइट। और इसमें आपका सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसलिए हम लोग बाय के साथ नहीं लगाते, बायस। मैटर क्या करता है, उसका चेयरमैन बनना, चेयरमैन कौन बना है, वो किसने बनाया, छोड़ो। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है, और सेंटेंस देता हूं मैं आप लोगों को। बायस लगाया कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बायस लगाया गलत नहीं है जिन्होंने बायस लगाया, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमें लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और देखिए, और देता हूं आपको।
अरे मैंने दा लिख दिया, दे भाई दे, बोल दे रहा हूँ, गलती से दा लिख गया। अब देखिए, दे इलेक्टेड मुकेश कैप्टन। देखिए, मुकेश वॉज इलेक्टेड कैप्टन। मुकेश वॉज इलेक्टेड कैप्टन। सभी को बात समझ में आ रही है? बहुत बहुत सुंदर, अति उत्तम, जबरदस्त, बहुत बढ़िया उत्तर है भाई आप लोगों का, गजब, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। चलिए और बनाइए। लेटेस्ट डांस वाले पैसे में लास्ट में टुगेदर कैसे आया? अच्छा अच्छा, एक बार मैं चेक कर लूं भाई। ओहो, 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 ओहो। अच्छा, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, मैंने यहाँ टुगेदर नहीं लगाया। ओके 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 ओके। ठीक है ठीक है ठीक, ये वाली बात एक बच्चे ने, अब आपने सही सवाल पूछा। एक्चुअली मैंने यहाँ टुगेदर नहीं लगाया था, इसलिए इसको सही कर लेना भाई। ठीक है, यहाँ टुगेदर नहीं लगाया था मैंने, तो सही कर लेना। आई फाउंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। बताइए। एक, 1 2 3। बेटा, रैंक 1 जो होती है, 1 या 2 है, वो सब रिटर्न एग्जाम के मार्क्स के हिसाब से बनती है। ब्रजेश, आप आर्मी क्लर्क वाले बच्चे हो ना? वही हो ना आप, जो आर्मी वाले बैच में भी है? बेटा थोड़ी सी ना क्लास के लास्ट के लिए बातें छोड़ा करो। आपके कमेंट्स, आपके अंदर एक गलत आदत है, वो उसका सुधार करेंगे कि आप जो एक्टिव पैसिव वॉइस चल रहा है उस पर तो ध्यान आपका कम रहता है, मतलब हर एक क्लास का बता रहा हूँ। मैंने आपकी आदतों से पहचान लिया, सोचिए अगर आप वही हैं तो मतलब सर कितना ध्यान रखते हैं चीज़ों पर। आपकी आदत ये होती है कि आप एक नई चीज़ पूछते हो, बहुत बड़ी, मतलब जो अच्छी हो, मैं नहीं कह रहा अच्छी बुरी, वो टॉपिक से बाहर होती है। और फिर ऐसा नहीं कि मान लो मैंने इसको इग्नोर कर दिया तो सर मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं, मतलब ये जरूरी नहीं होगा। फिर उसको जब तक पीछे पड़ जाते हो मेरे, जब तक मैं उसका जवाब ना दे दूं, और उसके चक्कर में आप अपना बड़ा नुकसान ये कर लेते हो कि आप टॉपिक पर फोकस नहीं करते। इस बनाने ये करा रहा हूँ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, भाड़ में जाए, ये तो छोड़ो। आपका फोकस किस पे रहता है? आप मेरी तारीफ बहुत करते हो, मगर मेरे को तारीफ नहीं खानी, मेरे को आपका सिलेक्शन चाहिए, और आपका ध्यान बातों में ज्यादा रहता है। अपने अंदर आज सुधार लो ये वाली, कि हमेशा क्लास के बीच में एक नई चीज ले आना और उसके वो पूछते रहना। अभी तो प्यार समझा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपने कोई भी मेरे से बात पूछी, चाहे वो कितनी बढ़िया हो, कि सर मैं तो पूछना चाहता हूँ कि मुझे जीवन में बहुत आईएएस बनना है, और सर ने मेरे को ब्लॉक कर दिया कि अरे यार ये तो वर्जी मास्टर है, मैं तो पढ़ाई की बात पूछ रहा हूँ, उसने कहा कि ब्लॉक कर दिया, कर दूंगा। क्योंकि आप लिमिट क्रॉस करोगे ना, अपना समय बर्बाद करोगे, तो करूंगा। मैंने कहा ना कि आप जीवन में मोटिवेशन चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, वो तो 40 मिनट के बाद रखो, 45 मिनट के बाद रखो। क्लास को खराब मत करो पूरा, ना मुझे ना अपने आप के, अपने भविष्य को। टॉपिक पर ध्यान दो, इनसे सिलेक्शन होगा। पहले एयरफोर्स का एग्जाम पास कर लो, रैंक के बारे में बाद में सोचना। ठीक है, पहले आराम से चलो, रैंक वैंक सब बन जाएगी अगर आप अच्छे से फोकस करोगे तो। ठीक है, और आपके अच्छे के लिए आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, लगना भी चाहिए। ही वॉज फाउंड, ही वॉज फाउंड, आगे का पूरा उतार दो क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट है, गिल्टी ऑफ मर्डर। चलिए, अब कुछ सेंटेंस होते हैं जो देर से स्टार्ट होते हैं।
देर वाले आपको बता देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है, करेक्ट बनाते हैं। देर इज नो टाइम, देर इज नो टाइम टू लॉस। इसका बनाइए पैसिव वॉइस, कुछ नहीं करना, बस ये जो लास्ट में टू लॉस दे रखा है इसको चेंज कर देंगे टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ये लास्ट रखते हैं आज का। ठीक है भाई, शाबाश, वेरी गुड। देखिए, देर इज नो टाइम टू लॉस, देखो कुछ नहीं करना, देर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। बस पूरा का पूरा एज इट इज उतारना है, लास्ट में आपको उसको चेंज कर देना। यस, वेरी गुड। ये एक्टिव पैसिव वॉइस आपका खत्म हो गया है, इसमें एक टाइप रह गया है आपका फिक्स प्रीपोजिशन वाला, उसके कुछ 4-5 क्वेश्चन करा के आपको उसको खत्म कर दूंगा। और कल हम लोग स्टार्ट करेंगे वोकैबलरी। आपका कल और परसों 2 दिन मैं आपको वोकैब के सेशन कराऊंगा, ठीक है? कल और परसों मैं आपको 2 दिन वोकैबलरी के सेशन कराऊंगा, तो सब लोग तैयार है ना वोकैबलरी के लिए? सेशन को छोड़ सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं, जिससे कुछ बात पूछनी है वो 1-2 मिनट के अंदर पूछिए, देन हम एंड कर देंगे। बेटा फाउंडेड अलग होती है, वर्ब फाउंड अलग होती है। फाउंडेड जो आप बोल रहे हैं वो स्थापना करना होता है, ठीक है ना? वो नहीं होगा इसका। ठीक है, प्रिया इग्नोर कर रहे हैं आप, बेटा कुछ क्या इग्नोर कर रहा हूँ आपको बताओ, है? ये ऐसी बातें मत करा करो। अच्छा, टेस्ट वाला बता दूंगा, हाँ एक और रह गया है, हाँ वो भी बता दूंगा। ठीक है ब्रजेश, ओके, ठीक है। हु इज इंग्लिश बीइंग टॉक बाय? हरिओम, आज टेलीग्राम पर लिख देना, अपना क्वेश्चन लिख देना और अपना आंसर लिख देना कि सर ये वाला बता दो, ठीक है? हाँ, कल मैं आपको वो कैब कराऊंगा, ठीक है बेटा? चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।